जय माँ गंधर्वपुर वासिनी सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। जो भी भक्त माँ के दर्शन की अभिलाषा के लिए दूर से आते हैं, उनकी श्रद्धा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। गंधर्वपुर वासिनी के पावन दरबार में सच्चे मन से शीश झुकाने वाला हर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण कर लौटता है। उनकी कृपा से हर बाधा दूर होती है, हर संकट का समाधान मिलता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। माँ के चरणों तक पहुँचना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है और उनकी कृपा हर भक्त का जीवन संवार देती है। भक्तजनों, माँ गंधर्वपुर वासिनी कई कल्पों से गंधर्वपुरी में विराजमान है और मेरे गुरुओं के, मेरे पितरों के एवं कुल देवी देवताओं के शुभ आशीर्वाद से, मेरी साधनाओं के माध्यम से मैंने माँ को पाया है और कई कल्पों में विराजमान माता बगलामुखी को मैंने पुनः प्राप्त किया है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। शीघ्र ही जो भी भक्त माँ के श्री चरणों में समर्पित होकर अपना जीवन जीता है, उससे माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और जो भी भक्त की इच्छा होती है उसको वह परिपूर्ण करती है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। माँ की महिमा अपरंपार है और माँ की महिमाओं को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने माँ को अपनी इष्ट देवी, कुल देवी के रूप में स्वीकार किया है। उनकी सत्ता को और अपने जीवन के डोर को माँ के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। याद रखिए, जिस दिन आपने आपके हाथों को माँ के हाथों से मिला दिया, या यूँ कहें कि आपने माँ के हाथों को पकड़ लिया है, आपको ज़माने में किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये माँ का दिव्य प्रताप है। आज हम भटकते रहते हैं। उसका मूल कारण यही है कि हमने आज तक माई का हाथ नहीं पकड़ा है, तभी हमें लोगों का पैर पकड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। सीधा सा अर्थ है, या तो किसी के हो जाओ या सांसारिक जीवन में धक्के खाते रहो। जीवन का कोई अंत नहीं। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी उम्रों में लोग गंभीर बीमारियों से परेशान हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे सामने सोशल मीडिया पे हमारी आंखों के सामने आते हैं, जिसमें वो लाचार असहाय हो जाते हैं अपने जीवन काल में। जिनको परिवार का निर्वहन करना होता है, वो अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। बच्चे उनके अनाथों की तरह जीवन जीते हैं। मैं आज की युवा पीढ़ी को सचेत कर रहा हूँ कि माना कि हम हमारे पुराने जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उसको तो सुधार नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय को जरूर सुधार सकते हैं।
और वह दिव्य मार्ग माता बगलामुखी की श्री चरणों में समर्पित होना है। अगर हम माँ के श्री चरणों में समर्पित होकर हमारा जीवन कर देंगे तो पूर्व जन्मों के कर्म के कारण जो हमारे प्रारब्ध बने हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें से अगर 80%, 70% भी कम होता है तो उसका भोग काल हमें सिर्फ 20 या 30% ही भोगना पड़ेगा। और कई कई केसों में मैंने देखा है कि प्रारब्ध सिर्फ 1% ही रह जाता है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। इसको वही समझ पाया है जिसको माँ ने चुना है। आप चाह कर भी माँ की भक्ति नहीं कर सकते हैं। माँ अपने साधक स्वयं चुनती है। इसलिए आपके जीवन में माँ की शरणागति है कि नहीं है, यह जाने समझे और माँ के श्री चरणों में अपना जीवन किस प्रकार से आप समर्पित कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप चिंतन करें। अगर नहीं है तो उसको किस प्रकार से आप आपके जीवन में ला सकते हैं, इसका भी उत्तम मार्ग आपको सद्गुरुदेव गुरु माँ के सानिध्य में आपको प्राप्त होगा। तो आज हम सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के शुभ आशीर्वाद स्वरूप जानेंगे माता बगलामुखी के अलग अलग मंत्रों के बारे में और कौन से मंत्र से क्या प्रभाव निकलता है, उनका किन किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है। बड़ा ही दिव्य प्रसंग है। मैं आप लोगों के सामने माता बगलामुखी के कुछ मंत्रों का उल्लेख कर रहा हूँ जिनका उपयोग हम अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं और माँ की कृपा से लाभ भी प्राप्त होता है। भक्तजनों, किसी भी देवी देवता की अगर हम पूजन पाठ करते हैं तो उनके साथ में उनके अंग देवता विद्यमान होते हैं। वैसे ही हर देवी देवताओं के अंग देवी देवताओं में माँ गायत्री सर्वप्रथम है। आदिशक्ति माँ गायत्री की पूजन पाठ आराधना हर देवी देवताओं के साथ में की जाती है। तो माता बगलामुखी देवी की भी आराधना बगला गायत्री के माध्यम से की जाती है। और माँ का दिव्य मंत्र है ओम ह्लीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। यह माँ का बगला गायत्री मंत्र है जिसे सुमिरन मात्र से ही माता बगला एवं गायत्री माता दोनों का शुभ आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त होता है। ओम ह्लीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। बगला गायत्री के बाद में माँ के अष्टाक्षरी गायत्री मंत्र का भी प्रयोग होता है, वह भी बड़ा दिव्य है। ओम ह्लीं हम सः सोहम स्वाहा हंस हंसाय विद्महे सोहम हंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। यह माँ का अष्टाक्षरी गायत्री मंत्र है। ओम ह्लीं हम सः सोहम स्वाहा हंस हंसाय विद्महे सोहम हंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। अष्टाक्षरी माँ का मंत्र बड़ा दिव्य है। ओम आम ह्लीं क्रोम हुम फट स्वाहा। माँ का त्रय अक्षरीय मंत्र है ओम ह्लीं ओम। नवाक्षर मंत्र है माँ का ओम ह्लीं क्लीं ह्लीं बगलामुखी ठ। और माँ का
दशाक्षर मंत्र है ओम ह्लीं क्लीं ह्लीं बगलामुखी स्वाहा। ओम ह्लीं हुम हुलुम बगलामुखी हलाम ह्लीं हुलुम सर्वदुष्टानां ह्लीं। ओम हां वाचं मुखं पदम स्तंभय स्तंभय हलां। ओम हेम जिह्वां कीलय हुलुम ह्लीं हलां बुद्धिं विनाशाय हुलुम हुम ह्लीं। ओम फट् सट त्रिशद दक्षिणी मंत्र है माँ का। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभ जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं। ओम स्वाहा। यह माँ के दिव्य मंत्र है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में हम माँ के अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ के किसी भी मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ आप गुरु सानिध्य में ही करें, मनमाने तरीके से ना करें, वरना आपको, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन आपको उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। किसी कार्य को हम करते हैं और अगर उसका फल ही प्राप्त नहीं होगा तो उसको करने से क्या फ़ायदा। माँ का भयनाशक मंत्र। अगर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से डरते हैं और अज्ञात डर सदा आप पर हावी रहता है तो देवी के भयनाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ का भयनाशक मंत्र है ओम ह्लीं ह्लीं बगले सर्व भय हन। इसको पीले रंग के वस्त्र और हल्दी की गांठ देवी को अर्पित करें। पुष्प अक्षर धूप दीप से पूजन करें। रुद्राक्ष की माला से 6 माला का मंत्र जाप करें। ध्यान रखें, जाप करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख रखें। शत्रुनाशक मंत्र। अगर शत्रुओं ने जीना दुभर कर रखा है, कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्करों से तंग आ गए हो, शत्रु चैन से जीने नहीं दे रहा है, प्रतिस्पर्धी आपको परेशान कर रहे हैं, तो देवी के शत्रुनाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बगलामुखी देव्ये ह्लीं ह्लीं क्लीं शत्रुनाशम कुरु। नारियल काले कपड़े में लपेटकर बगलामुखी देवी को अर्पित करें। मूर्ति या चित्र के सम्मुख गूगल की धुनी जलाए। रुद्राक्ष की माला से 5 माला का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय पश्चिम की ओर मुख रखें। जादू टोना नाशक मंत्र। यदि आपको लगता है कि आप किसी बुरी शक्ति से पीड़ित है, नज़र, जादू टोना या तंत्र मंत्र आपके जीवन में जहर घोल रहा है, आप उन्नति ही नहीं कर पा रहे अथवा भूत प्रेत की बाधा सता रही है, तो देवी के तंत्र बाधा नाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्लीं श्रीं ह्लीं पीताम्बराय तंत्र बाधाय नाशय नाशय। आटे के 3 दिए बनाए व देसी घी डालकर जलाए। कपूर से देवी की आरती करें। रुद्राक्ष की माला से 7 माला का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय दक्षिण की ओर मुख रखें। प्रतियोगिता नौकरी में सफलता का मंत्र। आपने कई बार इंटरव्यू या प्रतियोगिताओं को जीतने की कोशिश की होगी और आप सदा पहुंचकर हार जाते हैं। आपको मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता है, किसी क्षेत्र में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो देवी के साफल्य मंत्र का जाप करें। ओम ह्लीं ह्लीं बगलामुखी देव्ये ह्लीं साफल्यम देहि देहि स्वाहा। बेसन का हलवा प्रसाद के रूप में बनाकर चढ़ाए। देवी की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख एक अखंड दीपक जलाकर रखें। रुद्राक्ष की माला से 8 माला का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय पूर्व की ओर मुख रखें। बच्चों की रक्षा का मंत्र। यदि आप बच्चों की सुरक्षा को लेकर सदा चिंतित रहते हैं और बच्चों को रोगों से, दुर्घटनाओं से, ग्रह दशा से और बुरी संगत से बचाना चाहते हैं, तो
देवी के रक्षा मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हम ह्लीम बगलामुखी देवे कुमारम रक्ष रक्ष। देवी माँ को मीठी रोटी का भोग लगाना चाहिए। 2 नारियल देवी माँ को अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से 6 माला का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय पश्चिम की ओर मुख रखें। लंबी आयु का मंत्र। यदि आपकी कुंडली कहती है कि अकाल मृत्यु का योग है या आप सदा बीमार ही रहते हैं, तो अपनी आयु को लेकर परेशान हो तो देवी के ब्रह्मास्त्र विद्या मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्लीम 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 ब्रह्मा विद्या स्वरूपणी स्वाहा। पीले कपड़े व भोजन सामग्री, आटा, दाल, चावल आदि का दान करें। मजदूरों, साधुओं व गरीबों को भोजन खिलाएं। प्रसाद पूरे परिवार में बांटें। रुद्राक्ष की माला से माता का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय पूर्व की ओर मुख रखें। बल प्रदाता मंत्र। यदि आप शक्तिशाली बनने के इच्छुक है, अर्थात चाहे दैहिक रूप से हो, सामाजिक या राजनीतिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से बल प्राप्त करना चाहते हैं, तो देवी के बल प्रदाता मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हुम हाम ह्लीम देव्ये सूर्य प्रयच्छ। पक्षियों या मछलियों को भोजन देने से देवी प्रसन्न होती है। पुष्प, सुगंधी, हल्दी, केसर, चंदन मिला पीला जल देवी को अर्पित करना चाहिए। पीले कंबल के आसन पर इस मंत्र को जपे। रुद्राक्ष की माला से 7 माला मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय उत्तर की ओर मुख रखें। सुरक्षा कवच का मंत्र। प्रतिदिन मंत्र का जाप करने से आपकी सब ओर से रक्षा होती है। त्रिलोकी में कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। ओम हाम 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 ह्लीम वज्र कवचाय होम। देवी माँ को पान, मिठाई, फल सहित पंचमेवा अर्पित करें। छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद व दक्षिणा दे। रुद्राक्ष की माला से 1 माला का मंत्र जप करें। मंत्र जप के समय पूर्व की ओर मुख रखें। ये स्तंभन की देवी भी है। कहा जाता है कि सारा ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती है। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए देवी बगलामुखी की उपासना की जाती है। बगलामुखी देवी को प्रसन्न करने के लिए 36 अक्षरी बगलामुखी का महामंत्र है। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशाय। ह्लीम ओम स्वाहा का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। माँ बगलामुखी साधना यह विद्या शत्रुनाश करने में अद्भुत है। वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में भी विजय दिलाने में सक्षम है। इनकी साधना करने वाले साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाते हैं। उसके मुख का तेज इतना हो जाता है कि उससे आंखें मिलाने में भी व्यक्ति घबराता है। सामने वाले विरोधियों को शांत करने में इस विद्या का अनेक राजनेता अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाए तो देश हित होगा। मंत्र शक्ति का चमत्कार हजारों सालों से होता आ रहा है। कोई भी मंत्र अबाध या विकलित नहीं है, यानी बंधे हुए नहीं है। सभी मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि विधान द्वारा जाप किया जाए तो वह मंत्र निश्चित रूप से सफलता देने में सक्षम होता है। हम यहाँ पर सर्वशक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का शमन करने वाली, कोर्ट में विजय दिलाने वाली, अपने विरोधियों का मुंह बंद करने वाली माँ बगलामुखी की आराधना का गुणगान कर रहे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप इसका गुरुमार्गी होकर लाभ प्राप्त करेंगे और सामर्थ्य होंगे, ऐसी हमारी आशा है। यह विद्या शत्रु का नाश करने में अद्भुत है। वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में विजय दिलाने में सक्षम है। इनकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है।
इस साधना में विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है, जिसे यहाँ देना उचित नहीं है। यह सिर्फ साधकों के लिए होता है। जब आपकी दीक्षा होती है तो गुरु आपको सारी चीज़ों का विधान बताते हैं दीक्षा के समय पर और दीक्षा के बाद में भी। हाँ, इतना ज़रूर है कि साधना को करने वाला साधक पूर्ण रूप से शुद्ध होकर तन मन वचन एक निश्चित समय पर पीले वस्त्र पहनकर व पीला आसन बिछाकर पीले पुष्पों का प्रयोग कर पीली हल्दी की 108 दानों की माला द्वारा मंत्रों का सही उच्चारण करते हुए कम से कम 11 माला का नित्य जाप 21 दिनों तक या कार्य सिद्धि होने तक करे, या फिर नित्य 108 बार मंत्र जाप करने से भी आपको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपकी आंखों में तेज बढ़ेगा, आपकी ओर कोई भी निगाह नहीं मिला पाएगा एवं आपके सभी उचित कार्य सहज होते जाएंगे। खाने पीने में पीला खाना व सोने बिछोने को भी पीला रखना साधना काल में आवश्यक होता है। वहीं नियम संयम रखकर ब्रह्मचारी होना भी आवश्यक है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिह्वां कीलं बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। हमने मंत्र की कुछ बारीकियाँ आपको बता दी है। माँ के 36 अक्षरी मंत्र का अगर हम गुरु सानिध्य में जाप करते हैं तो हमें माँ का विनियोग, ऋषि आदिन्यास, करन्यास, हृदयन्यास और क्रम अनुसार देवी देवताओं का आह्वान पूजन करना पड़ता है। यह हमारे लिए ज़रूरी है। और यह किस प्रकार से कौन से देवी देवताओं का आह्वान पूजन करना है, यह आपको साधना काल में बता दिया जाता है। आपकी जब दीक्षा होती है, दीक्षा के बाद में हमारे सभी शिष्यों को यह अवगत होता है जब उनकी दीक्षा होती है कि उनको कौन कौन से देवी देवताओं को क्रम अनुसार आह्वान करना है, माँ की साधना आराधना किस प्रकार से करनी है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम हमारे द्वारा दीक्षित साधकों को प्रदान करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 36 अक्षरी मंत्र करने के लिए आपको माँ के विनियोग करना पड़ता है। तो माँ का विनियोग है अस्य श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगला मुखे नारद ऋषि नमः शीर्षे तिष्टुप छंद नमो मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमो हृदय ह्लीं बीजाय नमो गुहा स्वाहा शक्ते नमो पद्या ओम नमो सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थे न्यासे विनियोग आह्वान। इसके बाद में माँ का आह्वान करना पड़ता है। ओम ऐं ह्लीं श्री बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखम स्तंभन सकल मनोहारिणीं अंबिके इच्छा यह गच्छ सन्निध्य कुरु सर्वाद साधय साधय स्वाहा। माँ का विशेष मुद्रा बनाकर ध्यान करें। और माँ का ध्यान करने के बाद में आप माँ का मंत्र जाप करें। मैं पुनः आपको अवगत करा दूं कि माँ की पूजन आराधना साधना किस प्रकार से आपको संपन्न करनी है। इसकी जानकारी सभी दीक्षित साधकों को हमारे द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी चीज़ें डालना संभव नहीं है। आप मंत्र का जाप करें, लक्ष्य बनाकर किया गया तो उसका दशांश होम हवन करना चाहिए, जिसमें चने की दाल, तिल एवं शुद्ध घी का प्रयोग होना चाहिए। एवं संविदा में आम की लकड़ी तथा पीपल की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप पूर्व या उत्तर दिशाएं की ओर मुख करके ही करना चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें, पीले वस्त्र धारण करें, एक समय भोजन करें, बाल नहीं कटवाए, दीपक की बाती को हल्दी या पीले रंग में लपेटकर सुखा ले। साधना में 36 अक्षरी वाला मंत्र श्रेष्ठ फलदायी होता है।
साधना अकेले में, मंदिर में, हिमालय पर या किसी सिद्ध पुरुष के साथ में बैठकर ही करना चाहिए। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भक्त गंधर्वपुर वासिनी के दर्शन की अभिलाषा लिए दूर दूर से उनके श्री चरणों में आते हैं, उनकी श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। माँ बगलामुखी के पावन इस गंधर्वपुरी धाम में सच्चे मन से शीश झुकाने वाला हर व्यक्ति, हर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर लौटता है। उनकी कृपा से हर बाधा दूर होती है, हर संकट का समाधान मिलता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। माँ के चरणों तक पहुँचना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है और उनकी कृपा हर भक्त का जीवन संवार देती है। जय माँ गंधर्वपुर वासिनी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय सद्गुरुदेव, जय माँ कुलदेवी। ओम पितृदेवाय नमः। गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का पुनः कोटि कोटि नमन। जय श्री महाकाल।